गुलाम अतीक अहमद के एक प्लान जिन्ना लैंड, ये एक्सक्लूसिव खबर है, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद सियासत में दबदबा कायम करने के लिए प्लान पाकिस्तान पर काम कर रहा था। मिनी पाकिस्तान, जिन्ना लैंड, कुछ भी कह लीजिए। हैरान हो जाएंगे उसकी प्लानिंग जानकर। दरअसल यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि अतीक अहमद की वजह से करेली इलाके में हिंदुओं की आबादी, अच्छी खासी आबादी घट गई थी। प्रयागराज का ये वही इलाका है जहां अतीक अहमद अपनी गैंग के साथ जिन्ना लैंड बना रहा था। सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन ऐसा होने से पहले ही माफिया अतीक और उसका प्लान जिन्ना लैंड मिट्टी में मिल गया। हिंदुओं के खिलाफ अतीक का जिन्ना प्लान। अतीक ने अपना आपराधिक दबदबा कायम करने और राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसी रणनीति बनाई थी जो कामयाब हो जाती तो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता अतीक के दरबार में हाजिरी लगाते। प्रयागराज में माफिया अतीक जिन्ना प्लान पर काम कर रहा था। अतीक के इसी प्लान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक प्रयागराज के करेली में अतीक हिंदुओं की बस्ती उजाड़ रहा था। अतीक करेली में अपना मुस्लिम साम्राज्य बनाना चाहता था, जहां हिंदुओं के लिए 1 इंच भी जगह ना हो। हिंदू बस्तियों को उजाड़ रहा था और उनको धमका के उनके आने पौने दाम पे उनकी जमीनें भी खरीद रहे थे और धमका के करता। तो आइडिया उनका यही था कि इस एरिया में मुस्लिम आबादी बढ़ती जाए, हिंदू आबादी खत्म हो, जिससे कि एक तो उनको बिजनेस में मुनाफा भी हो रहा था, क्योंकि 10 लाख की चीज 2 लाख में उठा रहा था या 1 लाख में उठा रहा था धमका के, और दूसरा वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों को बसा रहा था, जिससे उसका वोट बैंक बढ़े। तो ये उनका पूरा था। अतीक अहमद प्रयागराज के करेली में डेमोग्राफी बदलना चाहता था और करेली इलाके को बहुत बड़ा मुस्लिम मोहल्ला बनाना चाहता था। इसे अतीक का जिन्ना लैंड भी कहा जा सकता है। इसके लिए अतीक गैंग ने एक बड़ी जमीन पर कब्जा भी किया था, जहां सिर्फ मुसलमानों को बसाया जाता, जिसके बाद इलाके से हिंदू धीरे धीरे हट जाते। अपना जो एक वर्चस्व है उसको फैलाना था कि अतीक जो चाहता है वो होएगा। अतीक ने इस पे उंगली रख दी, ये जगह उसकी हो गई, तुम्हें दाम लेना है ले लो, नहीं देते तो उड़ा देंगे हम। और दूसरा ये होता था रहा है कि वहां पे जब आबादी उसकी आती है या मुस्लिम आबादी लाते हैं तो उन लोगों को अपना वोट बैंक भी बनाना था। ये दोनों चीज चलती थी और इसी प्रकार से वो अपना वर्चस्व और अपने जो गलत तरीके से जो पैसा कमाने की जो नीति थी वो करता जा रहा था। करेली की डेमोग्राफी बदलने के लिए अतीक ने अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया। जो अतीक की बात मान जाते उनकी जान बख्श दी जाती थी, और जो अतीक की बातों से सहमत नहीं था उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। करेली के इलाके में जाने कितने ही हिंदू परिवार हैं जो अतीक की वजह से खौफ के साए में रहे और उन्हें अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। न्यूज़ 18 पर अतीक के जुर्म की दास्तां कई लोगों ने बयान की। सब पूरा कहते हैं प्रॉपर्टी सिर्फ 20 लाख में लिखवा है, 165 गज, जिसकी वैल्यू मार्केट की 2.5 करोड़ है। 1 करोड़ 65 लाख 90,000 इसकी है सरकारी मार्केट। प्रयागराज की रहने वाली जयश्री के साथ भी अतीक गैंग ने अत्याचार किया। जमीन कब्जे के लिए अतीक गैंग ने बर्बरता की हर हद पार कर ली। पीड़ित का आरोप है कि उसने जमीन देने से मना किया। रिश्तेदार को करंट लगाकर मार दिया गया। अतीक ने धमकी देकर कहा था कि अदालत उसके यहां लगती है और फैसला वही करता है। अतीक के खिलाफ कोई अपना मुंह ना खोल सके, इसलिए उसने अपने शूटरों को भी इन इलाकों में बसाया था। हालांकि एसटीएफ ने उसके गैंग की साजिश को मिट्टी में मिला दिया और जिन्ना लैंड का ख्वाब पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोगों की जमीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग थे। और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। अतीक का खात्मा हुआ और देश में एक बड़ी साजिश का अंत हुआ। अब करेली क्षेत्र से जान बचाकर भागे हिंदू परिवारों को उम्मीद है कि उनकी जमीन उन्हें वापस मिल जाएगी।